लगेगा भैया? भैया Good morning students. Welcome back in my class Physics by Anki sir. So we are discussing about the very important topic of this chapter, that is electromagnetic induction. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे कल लास्ट क्लास में। क्या कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहता है कि क्वाइल और मैग्नेट के बीच में, क्वाइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, एक रिलेटिव मोशन यानी कि इनका पोजीशन चेंज होना चाहिए। किसी भी तरह से स्पीड जनरेट करना है और पोजीशन क्या करना है, चेंज करना है, या तो क्वाइल को या तो मैग्नेट को। या तो आप मैग्नेट को मूव कराइए या फिर क्वाइल को मूव कराइए। ठीक है, यानी कि इनका जो पोजीशन होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए। जैसे सपोज ये क्वाइल है तो एक बार मैग्नेट थोड़ा सा इससे दूर पर रहेगा और एक बार मैग्नेट इसके पास आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्वाइल के अंदर ही मैग्नेट को डाल सकते हैं। ठीक है, यानी पोजीशन 1, 2 और 3 पोजीशन, इस तरह से आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा। इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्यों इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया, ये क्वाइल में चला गया। तो क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। क्वाइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो चेंज कर सकता है। जब हम लोग मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, अगर मैग्नेट को क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, करंट का डायरेक्शन मैग्नेट के डायरेक्शन पर चेंज होता है। मैग्नेट पास आएगा तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकता है, दूर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज यानी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो सारे हमारे पास कुछ कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट का। इसको पहले फिगर से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोज एक क्वाइल जो है दिख रहा है, इस क्वाइल को हम एक साइड थोड़ा सा इधर ही बना देते हैं। क्वाइल, ये क्वाइल है, क्या है, ये क्वाइल है। ठीक है, इस क्वाइल से ये चला गया गैल्वेनोमीटर में, G4 गैल्वेनोमीटर में। यहाँ पर इसको डिफ्लेक्शन दिखाना है। अब क्वाइल के अंदर क्या लेके जा रहे हैं, मैग्नेट लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बाहर निकलता है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्वाइल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, इसको क्या किए, इसको पकड़ करके हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इसके अंदर लेके गए। ठीक है, जब इसके अंदर लेके गए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए क्वाइल क्या करेगा, क्वाइल खुद से करंट को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि क्वाइल क्या करेगा, खुद से करंट प्रोड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस करेगा। तो इस बार जो गैल्वेनोमीटर में है, जैसे ही करंट इसको मिलेगा, ये डायरेक्ट डिफ्लेक्शन यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। ये हो गया फिगर 1, ये वाला। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को एक बार अंदर ले गए। अब मैग्नेट जो है, उस मैग्नेट को हम अब बाहर लेके जा रहे हैं। देखो इसमें फिगर में देखो, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, यानी क्वाइल के अंदर जा रहा है। अब ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल का जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ है, यानी कि मैग्नेट अब नीचे आ रहा है। तो जैसे ही मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अब इससे निकलने लगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन कर दिए वो चेंज कर दिए, इससे निकलने लगा। तो करंट का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। यानी करंट अब इस बार इधर से नहीं, इधर से इधर नहीं, अब इस बार करंट इधर से, यानी इधर से करंट और इधर से करंट निकलेगा। ठीक है, ये आपको फिगर 2 में क्लियर हुआ। जल्दी बताइए चैट में, फिगर 2 में क्लियर है। फिगर 2 में करंट का डिफ्लेक्शन जो देखो, इस बार इधर नहीं हो रहा है, इस बार डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। क्या डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, दिख रहा है आपको, जिस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो इस बार इधर नहीं, इस बार इधर हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए अब क्या किए हैं, साउथ पोल को और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को चेंज कर दिए। यानी इस बार जो मेरा मैग्नेट है वो उल्टा रख दिए हैं। इस बार जो मेरा मैग्नेट है वो उल्टा कर दिए हैं, साउथ पोल को ऊपर कर दिए हैं। किसको कर दिए हैं,
साउथ पोल को ऊपर, नॉर्थ पोल को नीचे। अब हम जानते हैं साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इंटर करता है। तो जैसे ही साउथ पोल को ऊपर लेके जाएंगे तो इस बार भी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल में अगर राइट में हुआ था तो साउथ पोल में क्या होगा, लेफ्ट में होगा। यानी साउथ पोल को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है आपको बता रहे हैं। अगर हम साउथ पोल को ऊपर ले गए, अब साउथ पोल जो ऊपर चला गया, अब साउथ पोल को फिर तो नीचे भी लाना होगा ना। तो साउथ पोल को नीचे लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन उसका अपोजिट, यानी डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट में होगा। यानी कि नॉर्थ पोल का जो अपवर्ड मोशन है उसमें जो करंट होता है वो सेम होता है साउथ पोल के डाउनवर्ड। याद रखना ए वाला जो केस है वो सिमिलर है डी वाला का, और जो बी वाला केस है वो सिमिलर है सी वाला का। यानी नॉर्थ पोल का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, नॉर्थ पोल का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो सिमिलर है किसके, साउथ पोल के अपवर्ड से। यानी A is similar to D and B is similar to C. Is it clear? अब देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में। अगर हम सिर्फ क्वाइल को यहाँ डाल के छोड़ दिए, मैग्नेट में, क्वाइल में मैग्नेट डाल के छोड़ दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जीरो होगा। तो ABCDE ये 5 डिफ्लेक्शन हमको समझ में आया आप लोग को, जल्दी से चैट में बताइए आप लोग क्लियर हुआ ये पांचों फिगर या एक दो बच गया है। चलिए देखिए इस फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, मैग्नेट है मेरा नॉर्थ और साउथ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इसके बनाएंगे तो कैसा फील्ड बनता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ से अंदर जाता है। ठीक है, अब इस मैग्नेट को हम क्वाइल में डाल रहे हैं, इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, क्वाइल में डाल रहे हैं। तो जब मैग्नेट को हम क्वाइल में डालेंगे तो इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्वाइल में जाएगा, इसके साथ साथ क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल में जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के अंदर जा रहा है तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर क्वाइल के अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो करंट शो करेगा वो पॉजिटिव में शो करेगा, करंट क्या शो करेगा, पॉजिटिव में शो करेगा। ठीक है, अब हम क्वाइल से मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं, क्वाइल से मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सेकंड फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम चला गया अंदर, सारा मैक्सिमम, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी निगेटिव हो जाएगा। इस बार डिफ्लेक्शन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो निगेटिव। ठीक है, समझ में आया, इस फिगर से समझ में आ रहा है सबको, चलिए बताइए। अब देखिए सपोज हम साउथ पोल को साउथ पोल से एंटर करवाएंगे, किससे एंटर करवाएंगे, साउथ पोल से एंटर करवाएंगे। तो एज वी नो दैट साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। तो इसको अगर हम क्वाइल में इंटर करवाएंगे, इसको हम क्वाइल में इंटर करवाएंगे, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ पोल का इंटर करवाते हैं, पिछले बार क्या करवाए थे, नॉर्थ पोल का इंटर करवाए थे, तो जो नॉर्थ पोल में अगर डिफ्लेक्शन राइट में हुआ था, नॉर्थ पोल को अगर क्वाइल के अंदर इंटर करवाए तो डिफ्लेक्शन क्या होता ना, राइट में हुआ था। तो साउथ पोल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में होगा ना। क्यों लेफ्ट में होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट है। आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आया। अगर नॉर्थ पोल को हम लोग इंटर करवाएं, इसका डिफ्लेक्शन राइट हुआ तो साउथ पोल में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए अब इसका हम लोग कंक्लूजन स्टडी करते हैं। चलिए तो क्या है कंक्लूजन इसका, देखिए। तो देयर आर 4 कंक्लूजन फॉर दिस टॉपिक, दैट इज फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब बताया ना अभी, करंट में सेल्फ प्रोड्यूस होगा, करंट में क्या होगा, सेल्फ प्रोड्यूस होगा। क्यों, टू अपोज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को चेंज करने के लिए इसको बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड
व्हेन कॉइल इज मूव्ड रिलेटिव टू द मैग्नेट। ठीक है, या तो मैग्नेट को मूव करवाइए चाहे कॉइल को मूव करे, हमको फाइनली क्या चाहिए, एक रिलेटिव मोशन चाहिए। सेकंड, an electric current is also induced when the magnet is moved relative to the coil। इस बार कॉइल मूव कराए, इस बार क्या करवाएं, मैग्नेट मूव करवाएं। थर्ड, no current will flow, no current will flow when there is no relative motion between coil and magnet। ठीक है, कॉइल है मेरा, ये मेरा कॉइल है और मेरा मैग्नेट है, अब यहाँ पर ला करके रख दिए तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हमको क्या करना है, इस मैग्नेट को मूव कराना है, इस मैग्नेट को क्या करना है, इसका मूव कराना है, यानी कि इसका पोजीशन चेंज करना है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यानी कि इसको नियर फार नियर फार नियर फार, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, इस तरह से आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस मूव कराना है। ठीक है, तभी क्या होगा, करंट जनरेट होगा। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, if we reverse the direction of motion of the magnet or coil, the direction of current also gets reversed। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इनसाइड लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा राइट में होगा, बट अगर हम आउटसाइड लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट में होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया चारों कंक्लूजन? जल्दी से बताइए, ऑल क्लियर और नॉट क्लियर, जो भी बोलना है जल्दी बताइए।